Should I do this? Should I record it? What should I speak? What if I embarrass myself? Should I start? How do I present myself without looking awkward? Okay. Um Hi everyone and welcome back to my channel. Yeah. So whatever happened before I started with hi, hello guys was a little demonstration of how exactly, not exactly, but this is what self-doubt would come across to you when if you encounter a situation like this. Now in today's video we are going to talk about self-doubt. I know, I know it's a very vast topic, and everybody, we all can go on and on and on and on, like on and on about, non-stop. But let's talk about the core aspect of self-doubt, where it comes from, कैसे वो develop होता है through ages, and all the other important things related to it. Now, when you talk about self-doubt, सबसे पहले you have to imagine all the things that happened to you. आपको सारी चीज़ें सोचनी हैं जो पहले हुई हैं. सेल्फ डाउट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सेल्फ डाउट का एक बेसिक कंपोनेंट है योर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस. इट डज़ नॉट हैव टू बी ट्रॉमाज. ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रॉमा से ही सेल्फ डाउट आता हो, बट जितने भी अर्ली एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों की लाइफ में. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 5th ग्रेड में थी, अगर मुझे पेरेंट्स ने या टीचर्स ने कभी कुछ ऐसा बोला है जिससे मुझे लगा है कि आई एम नॉट वर्थ इट, और जो कि होता ही है. आजकल वी हैव एंटर्ड the most sensitive era of all times, where teachers think that if they pressurize the child enough, they will perform better. And to get good performance or to get good results, you need to pressurize a child, more like terrorize the child towards studies and studying, properly. And parents भी, shockingly, parents भी वही approach use करते हैं, where they force the child towards studies, because पढ़ोगे नहीं तो जॉब कैसे आएगी, जॉब नहीं आएगी तो कमाओगे कैसे. उनको मार्केट का जो ट्रेंड है अपने रिस्पेक्टिव जॉब्स के, उनकी कोई कदर ही नहीं है, ना कोई इन्फॉर्मेशन है उनको इसके रिगार्डिंग कि कंप्यूटर में क्या चल रहा है, एआई में क्या चल रहा है, आपके आईटी सेक्टर में क्या चल रहा है, साइकोलॉजी, आर्ट, साइंसेस, कॉमर्स में क्या चल रहा है. दे डू नॉट केयर अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स. व्हाट यू केयर अबाउट इज़ दैट कि 12th में कितने मार्क्स आने चाहिए, 90 से ऊपर आने चाहिए, क्योंकि नहीं आएंगे तो कॉलेजेस आपको एडमिशन्स नहीं देगी, और अगर कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स नहीं होगा तो आप स्टूडेंट ही बेकार हो. ये जनरल अप्रोच है आजकल के टीचर्स और स्टूडेंट्स का, कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स का. एंड so I'm gonna talk about self-doubt, how to tackle it, how to handle it. First of all, you need to understand कि self-doubt आता कहाँ से है. Now there are two different theories related to it. One is your social learning theory and the other one is self-fulfilling prophecy. इसके बारे में आप जाके गूगल कर लेना, because I don't think explaining it here would make any sense. You can just Google these things. But मैं आपको बताती हूँ ब्रीफ में कि इसमें होता क्या है. बेसिकली होता ये है कि आप अपने जो इन्वायरमेंट में एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो एक्शन रिएक्शंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू टॉकिंग टू समबडी, देन यू हैव रिस्पॉन्डेड, राइट. सो यू लर्न फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस, यू लर्न फ्रॉम वट एवर इज हैपनिंग इन योर इन्वायरमेंट. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू सी अ टीचर, जैसे टीचर्स को मैं कितनी बार ये बोलती हूँ कि अगर आप क्लासरूम के सामने कोई बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप क्लास के सामने, पूरी क्लास के सामने उसको आप कुछ डांटोगे, बोलोगे या बुरा कुछ कहोगे, ठीक है, तो ये चीज़ उसके दिमाग में बैठ जानी है, और बाकी स्टूडेंट्स भी इससे सीखेंगे. ऑल्दो दे लर्न, सम चिल्ड्रन दे डेफिनेटली लर्न कि ठीक है, मुझे इससे डांट पड़ रही है, ये चीज़ें नहीं करनी है, राइट. बट कुछ लोगों के दिमाग में डर पैदा हो जाता है कि इज़ इट दैट बिग ऑफ अ क्राइम कि अगर मैंने कुछ गलती कर दी तो टीचर्स मुझे इतने गंदे तरीके से डांट रहे हैं, तो वो नेगेटिवली रीइंफोर्स हो जाती है एक्टिविटी या वो इंसिडेंट उनके मन में. तो इंस्टेड ऑफ publicly humiliating the child, you can probably talk to them privately,
like talk to them in a very different सेटिंग ऑल टुगेदर. क्लास ख़त्म होने के बाद या स्कूल ख़त्म होने के बाद 5 मिनट आप बच्चे को बुलाइए अपने केबिन में या फिर स्टाफ रूम में when other teachers are not there, and please do not humiliate them or embarrass them for whatever they have done. They're children, they're still learning, they're not 40 years old, राइट बीइंग्स जो अपने सब कुछ इस्टेब्लिश कर चुके हैं, अपने आप को सब कुछ करके आ चुके हैं, करा धरा हुआ सब देख चुके हैं. दे आर चिल्ड्रन, दे आर ग्रोइंग अप, they are also clueless about how to handle the life that they're living right now. तो उनको अगर आप और ह्यूमिलिएट करोगे तो वो कहाँ ही जाएंगे. स्कूल से ह्यूमिलिएट हो करके बाहर फिर फ्रस्ट्रेशन निकलती है. फिर बॉयज़ का ये होता है कि वो लड़कों में आपस में गुंडे में उतर जाते हैं. लड़कियों में ये होता है कि आजकल बोलते हैं बिचिंग में चली जाती हैं. दे स्टार्ट यूजिंग बैड वर्ड्स अगेंस्ट देयर ओन टीचर्स, which has to be one of the most important concerns in today's times, right? Then the second cause is about self-doubt is perfectionism and high expectations around children or from children. तो सेल्फ डाउट कभी कभी ऐसे भी आता है कि पेरेंट्स, मतलब ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को इस चीज़ का पता होता है कि वो क्या बच्चे से बोल रहे हैं. पेरेंट्स के लिए तो ये जेन्युइन कंसर्न है कि दे जस्ट वांट देयर चिल्ड्रन टू डू गुड, डू बेटर देन द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, राइट. बट उससे होता ये है कि आप अपने बच्चों को कुछ बोल रहे हो, उसके मन में फिर ये आ जाता है कि माई पेरेंट्स आर सेइंग दैट आई हैव टू गेट 90% बिकॉज 90% वाले बच्चे ही डिज़र्व करते हैं रिकॉग्निशन, वही डिज़र्व करते हैं इस प्लानट में रिस्पेक्ट और बाकी चीज़ें. तो जब वो अचीव नहीं कर पाते हैं, नाउ हाई एक्सपेक्टेशंस एंड परफेक्शनिज्म से होता क्या है, शॉर्ट और सिंपल सी चीज़ है, कुछ बच्चे उसको कर लेते हैं बट वो परफेक्शनिज्म नहीं होता है. इट्स जस्ट दैट कि सम चिल्ड्रन आर वेरी they are very good around understanding concepts, they are very good around grasping the knowledge या जो भी उनको लेक्चर में बताया जा रहा है. कुछ बच्चे नेचुरली उसको कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, बट कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं तो उनको नकारा जाता है स्कूल में. ना द प्रॉब्लम इज कि इट ऑफ्टन लीड्स टू फेलियर. फेलियर एज एन ये नहीं कि आप लूजर बन गए, फेलियर एज एन कि यू फेल टू परफॉर्म, यू फेल टू अचीव अ सर्टन mark का range which you were told to achieve, right? So for example, if I'm a parent, I tell my child that if you don't get 90%, you're not a good student, you are not worth anything, I'm wasting my money on you. We as parents, me and my partner, we would be wasting our money on you. ठीक है. या फिर ऐसे कमेंट्स आते हैं ज़्यादातर कि हम तुम्हारे ऊपर पैसे बर्बाद कर रहे हैं, तुम हमारे पैसे स्कूल जाके बर्बाद कर रहे हो. क्यों? क्योंकि तुम 90% नहीं लेके आ पा रहे हो या पा रही हो. ठीक है. तुम गुंडागर्दी करते हो या करती हो, स्कूल में दूसरे लड़कों के साथ या बच्चों के साथ या लड़कियों के साथ बैठ के आशिकी निभाई जा रही है. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी डिस्टर्बिंग. तो पेरेंट्स शुड रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग सच थिंग्स. नाउ ये एक चीज़ हो गया. सेल्फ डाउट इससे ये आता है कि अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो क्या मैं खुद एक अच्छा स्टूडेंट हूँ. और अच्छा स्टूडेंट हूँ से लेकर कि ये यहाँ तक बात पहुँच जाती है कि क्या मैं अच्छा लड़का हूँ या क्या मैं अच्छी लड़की हूँ. एम आई अ गुड गर्ल, एम आई अ गुड बॉय, एम आई अ गुड पर्सन, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू ग्रास्प थिंग्स, आई एम नॉट एबल टू गिव दिस वन पर्टिकुलर स्मॉल लिटिल थिंग टू माई पेरेंट, एंड दैट इज टू गेट above 90% or to get like certain marks or whatever. So इन सब चीज़ों से सेल्फ डाउट बढ़ता है. Plus all of the social media content that we have been watching these days, right? That adds fuel to everything. आप देखते हो इन्फ्लुएंसर्स को बाली जाते हुए, मलेशिया जाते हुए, they're in Canada, कभी हिल स्टेशन में, they're promoting beauty products और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें होती है. तो सेल्फ डाउट उससे भी आता है क्योंकि अब उससे कन्फ्यूजन ज़्यादा आता है. नाउ इट्स अ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो गया? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऐसे हो गया कि हम यहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज वी डोंट हैव इनफ मनी. नाउ वी डोंट हैव इनफ मनी. वाई? बिकॉज आवर पेरेंट्स डोंट हैव इनफ मनी. सो नाउ आई नीड टू अर्न मनी और आई नीड टू do something similar or maybe just become an influencer myself.
अब सेल्फ डाउट, आप पूछोगे इसमें सेल्फ डाउट कहाँ से आया, इसमें तो कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है। सेल्फ डाउट इसमें यहाँ पे आया कि अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को कुछ भी अतरंगी चीज़ें करते हुए देख रहे हो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, तो आप सोचने लगते हो कि मैं भी ये चीज़ करके ये सेम रिकग्निशन क्या मैं पा सकती हूँ या पा सकता हूँ, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सेल्फ डाउट यहाँ पे स्टार्ट होता है कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती, अगर ये सामने वाला कर रहा है तो वाई कांट आई डू इट। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट if influencers are doing whatever, first of all I do not support such things. Why? Because I feel like कि influencers एक बहुत ही मेजर पार्ट मिस कर रहे हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ का, वो है रियलिटी से टच, रियलिटी के साथ टच बिल्कुल ब्लरी है उनका। you know although they do talk about a lot of issues, but it's all with filters and everything, and we don't want such things. For children it's very harmful, for anybody other than children also it's very harmful. Why? Because आपको reality नहीं पता चल रही है, you are growing up watching nonsense reels, right, on any random thing. For example, वो आपके कंटेंट में कुछ भी बना रहे हैं, आपकी गंजी चुड़ैल आ रही है, बट एंड यू हैव दोज गाँव में खेती कर रहे कुछ लोग है समथिंग, इट्स नॉट कवरिंग द रियल इशूज़, राइट। एंड हम अपने बच्चों को जितना रियल इशूज से हटाएंगे और एक बबल में डालेंगे, उनका सेल्फ डाउट से ही वो बबल भर जाएगा। सो वी डोंट वांट दैट। एंड सी वन मोर थिंग बिफोर ending the video. Self doubt is quite natural, it's very normal, while growing up अगर आपको self doubt है बहुत सारी चीज़ों में, it's normal. It is absolutely normal to think and question yourself. जितना क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, उतना ज़्यादा रीजनिंग करोगे. सो इट्स ओके टू हैव सेल्फ डाउट्स, बट इट्स नॉट ओके कि कोई और उसको री इन्फोर्स कर रहा है, या और कोई और उसको, या किसी और के एक्शंस या वर्ड्स उसको कैटलिस्ट बन के आपको बता रहे हैं. सेल्फ डाउट ऐसे होना चाहिए कि अगर आप साइंस और कॉमर्स के बीच में फंसे हुए हो, तो आप अगर सेल्फ डाउट तब करोगे कि एम आई वर्थ इट, शुड आई टेक साइंस, क्या मुझसे होगा. अगर आप स्ट्रक्चर और रेलिवेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को लेकर के सेल्फ डाउट कर रहे हो, देन इट्स अ गुड थिंग. It will help you in a nice, good, structured decision making. But if you're having self doubts on the basis of what other people have said to you, if somebody has commented on your looks or somebody has commented on your capabilities, then that's wrong. It's completely wrong. So you don't have to give in to that. आपको वो accept ही नहीं करना है. And it's the environment as well, and it's your, एंड वो आपकी रेजिलियंस पावर पे भी मैटर करता है कि आप कितना कुछ दूसरे लोगों की चीज़ों को लेकर के अफेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो. तो दिस इज़ द थिंग. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट डिफेंस मैकेनिज्म्स एंड हाउ टू कोप अप विद सेल्फ डाउट, एंड हाउ टू एक्चुअली इन्हांस आपके खुद का सेल्फ एफिकेसी कैसे बढ़ा सकते हो, आप सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ा सकते हो. सो स्टे ट्यून फॉर मोर इनसाइट्स and how to nurture young minds, right? And this is directed to all the young children out there, and definitely all the other people, all the adults as well, who are suffering with self doubts and related issues. And yeah, don't forget to like and subscribe. Thank you so much for watching.